गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। सबसे पहले पेज नंबर 13 के ऊपर उसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को तुम लोग नोटबुक में लिख लेना। फिर भी मैं डेफिनेशन ओरली बोल रहा हूँ। लाइंस आर इन अ सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। लाइंस आर इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में अगर दो लाइन है बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को अगर वो टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। लाइंस आर इन अ सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। उसकी डेफिनेशन पेज नंबर 13 के ऊपर है, वो आराम से तुम लोग लिख लेना। उसके बाद देखो, जब भी दो लाइन को, ये मैंने पैरेलल लाइन नहीं निकाला, पैरेलल ऐसे कैसे भी निकालो, दो लाइन को ऐसे निकालो, ये पैरेलल नहीं है। दो लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल एक हम लोग लेते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट में, एक यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो एक यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, कैसे भी तुम क्रॉस मीनिंग को कहाँ पर भी, दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल दो अलग अलग पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हमें 8 एंगल मिलते। याद रखना, 8 एंगल्स मिलते। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से तुमको सेकेंड चैप्टर अच्छी तरह से आएगा और 10 का बेस भी क्लियर होगा। ये अगर नहीं समझा, ये और आज का, कल का, परसों का पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर 10 के बड़े बड़े थ्योरम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 9 के भी आगे के सारे थ्योरम इसके ऊपर डिपेंडेड है, तो ज़रा ध्यान से करना। जब भी दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पर हमको 8 एंगल मिलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा होगा तुमको। 6 में था, ये 6 में 7 में था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स मिलते हैं, मतलब 4 पेयर मिलती है हम लोग को, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ी, तो 8 एंगल्स मिलते हैं हम लोग को। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसमें से, उसको हम लोग नाम देंगे। पहले को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, पहले हम लोग नाम दे दे, 8 एंगल्स को नाम दे देते। इसको नाम दे देंगे ए, इसको देंगे बी, इसको देंगे सी, इसको देंगे डी, कैसे भी नाम दो। मैंने ए बी सी डी दिया, तुम कहाँ से भी दे दो। उसके बाद इनको नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये लाइन के ऊपर बी है, तो नीचे वाले लाइन के भी ऊपर जो एंगल होता है, उन दोनों को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। पहचानना सीख लेना, लाइन के ऊपर और वो पेयर में ही लिखते हैं हम लोग। तो बी और एफ को बोलेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पहली पेयर हो गई, बी एफ। अगर तुमने नीचे लिया ए बी सी, अगर लाइन के नीचे लिया है तो लाइन के नीचे वाला ही वो भी उसका दूसरी पेयर होती है, उसको वापस बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे सी एंड जी, लाइन के नीचे सी है, लाइन के नीचे जी है, सी एंड जी। ठीक है। थर्ड, सर आपने यहाँ से ले, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी ले लो। लाइन के ऊपर वाला ए, तो उसकी पेयर कौन सी है, उसके साथ उसका पेयर कौन सा बनेगा, ई। लाइन के ऊपर वाला ए एंड ई। फोर्थ, लाइन के नीचे डी है तो लाइन के नीचे क्या आएगा, एच। दोज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। याद रखना, जैसे किसी ने बोल दिया बी और एफ क्या है, तो तुमको बताना है कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, सच में थ्योरम नहीं समझेंगे, आगे के भी और 10 के भी। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल्स जो जेड से बनते हैं, ये वाला और ये वाला जेड के कोने कोने में, ठीक है। तो देखो जेड ऐसे बन रहा है, तो जेड का एक कोना है डी और इस यहां से कौन सा है एफ, तो डी एंड एफ, ठीक है, डी एन एफ। अब उल्टा जेड, सी ई, दो ही होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल की 4 पेयर होती है, बट अल्टरनेट एंगल की 2 पेयर होती है। तीसरे पे आते हैं इंटीरियर एंगल्स, लास्ट। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब नाम में इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। देखो ये अंदर है एक पेयर और ये भी अंदर है दूसरी पेयर, सी एफ, डी ई। करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर, अल्टरनेट एंगल की 2 पेयर और इंटीरियर एंगल की भी 2 पेयर। ये कॉन्सेप्ट है, इस डायग्राम को अच्छी तरह से याद रखो। करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे तो लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे। अल्टरनेट एंगल मतलब सर जेड, तुरंत आना चाहिए अल्टरनेट एंगल जेड, और इंटीरियर मतलब अंदर वाले। करस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर ऊपर वाले, नीचे नीचे वाले, याद करके रखो। नींद में से भी उठाएंगे तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो ये जब तक नहीं आएगा याद रखना, जब भी एक ट्रांसवर्सल 2 लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट में, तो वहाँ पे एक पॉइंट के पास 4 एंगल, दूसरे पॉइंट के पास और 4 एंगल, ऐसे 8 एंगल मिलते हैं, जिनको ऐसे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड अल्टरनेट एंगल, थर्ड इंटीरियर एंगल। उसके बाद पेज नंबर 13 के ऊपर ही तुमको सम प्रॉपर्टीज दी है नीचे, वो पढ़ लेना। उसमें क्या बोला है कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर लीनियर पेयर जो होती है वो सप्लीमेंट्री होती है, 180 की होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल का अगर एक पेयर, कितने पेयर है, 4 है। करस्पॉन्डिंग एंगल का अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाकी के 3 पेयर भी ऑटोमेटिकली वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। उसके बाद अल्टरनेट एंगल की एक पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो दूसरी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और इंटीरियर एंगल की एक पेयर सप्लीमेंट्री, ये कभी इक्वल नहीं होते, ये इक्वल होते, ये 180 के होते हैं, ये दोनों मिला के देखो इक्वल नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते। ये अगर एक सप्लीमेंट्री रहेगा तो दूसरा भी सप्लीमेंट्री रहता है। तो पेज नंबर 13 की डेफिनेशन, उसके सम प्रॉपर्टीज कर लेना, और ये मैंने जो एक्सप्लेन किया है इसको तुम अलग नाम देके कुछ बना के देख लेना, ठीक है। जब तक ये नहीं समझेगा आगे के पॉइंट नहीं आएंगे, फिर आगे से हम लोग थ्योरम लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।